नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके YouTube चैनल ज्ञान निधि में। आज हम आपके लिए एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं फिजिक्स से। तो ये क्वेश्चन है आपका, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। तो ये जो लाइंस हैं देख लीजिए आप फिगर में, ये जो लाइंस हैं ये एक समान वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं जो कि E है, और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। ये आपका एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। जैसे कि आप जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव में दो समान, जैसे कि समान आवेश हैं Q और Q, परंतु विपरीत प्रकृति के, एक प्लस और एक माइनस। तो दो समान आवेश और विपरीत प्रकृति के अगर एक दूसरे से कुछ निश्चित दूरी पर रखे जाते हैं तो उसको आप वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो यहाँ पर ये दोनों आवेश रखे हैं, इनके बीच की दूरी है 2L। तो इस फिगर के बारे में आप लिख दोगे, इस पॉइंट को A से डिनोट किया गया है, इस पॉइंट को B से। यहाँ पर लगने वाला फोर्स F2 है प्लस Q के कारण, और यहाँ पर लगने वाला फोर्स F1 है। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, इसकी इस साइड है और इसकी इस साइड है। आप जानते हैं क्योंकि ये दोनों डिफरेंट आवेश हैं, अलग अलग आवेश हैं, तो डायरेक्शन अलग होगी इनकी। तो फिगर के बारे में आप लिख देंगे तो सबसे पहले क्या लिखोगे आपकी, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, एक वैद्युत द्विध्रुव AB है जो एक समान वैद्युत क्षेत्र E में रखा गया है, E में रखा गया है, और इस प्रकार रखा गया है कि द्विध्रुव की अक्ष AB, ये जो है अक्ष इसकी AB E के साथ, E ऐसे है और ये ऐसे रखा हुआ है, तो कुछ ना कुछ एंगल तो बनेगा ही, और वो एंगल क्या है, थीटा कोण बनाता है। ठीक है, माना द्विध्रुव के आवेश -Q है प्लस Q है, तो -Q और प्लस Q है तथा इनके बीच की दूरी कितनी है, 2L। वैद्युत क्षेत्र E के कारण आवेश -Q पर एक बल लग रहा है F1। किसके कारण, -Q के कारण बल लग रहा है F1, और F बराबर फॉर्मूला आपको पता है, F बराबर होता है QE। तो Q कैसा है, यहाँ पर माइनस वाला है, तो F1 कितना हो जाएगा, अगर आप डायरेक्शन के अकॉर्डिंग दिखाएंगे तो -QE। ठीक है, डायरेक्शन कैसी है, E के विपरीत, इसकी डायरेक्शन इधर है। और ऐसे ही अगर F2 की बात करें, वहाँ पर प्लस है, तो वहाँ पर F कितना हो जाएगा, प्लस का QE, और डायरेक्शन किधर है, E की तरफ है उसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो दो बल लगे हुए हैं F1 और F2, दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट है पर जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वल हैं। ठीक है, द्विध्रुव पर लगने वाला नेट बल कैसा हो जाएगा, 0, क्योंकि अगर मैं F निकालूँ तो F कितना हो जाएगा, F1 प्लस F2, और F1 कितना है हमारा, माइनस का QE, और F2 कितना है, प्लस का QE, तो माइनस प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 0। किंतु इन बलों की क्रिया A और B, मतलब जो वर्किंग पॉइंट्स हैं इनके, वो क्या हैं, थोड़े अलग अलग हैं। इन दोनों बलों का संयुक्त प्रभाव द्विध्रुव को घुमाने का कार्य करेगा। तो दोनों जब बल कार्य करेंगे तो ये बल इस तरफ लगेगा, ये बल इस तरफ लगेगा, तो ये क्या सोचेगा कि ये जो द्विध्रुव ऐसे रखा हुआ है, ये इसको कैसे कोशिश करेगा, ऐसे करने की कोशिश करेगा। ठीक है, इसको घुमाने की कोशिश करेगा, अर्थात इन बलों के कारण द्विध्रुव पर एक बल युग्म आरोपित होगा, और जिसका आघूर्ण को किसे डिनोट करोगे आप, टो से। टो की वैल्यू कितनी होगी, किसी एक बल का परिणाम के बराबर, और दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी के गुणनफल के बराबर होगी। तो कोई एक बल क्या हो जाएगा, QE, आप उसमें प्लस माइनस नहीं लेंगे, बस कोई भी एक बल ले लेंगे। तो बल कोई सा एक ले लिया हमने, प्लस माइनस नहीं लेना है कि कोई एक माइनस था प्लस था, आपको ऐसे नहीं करना है। तो सिर्फ एक बल QE और मल्टीप्लाई दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा, क्रिया जहाँ ये वर्क कर रहे हैं, पर दूरी कैसी है लेनी है, लंबवत। तो लंबवत दूरी आप जानते हो, अगर ये मैं एक लाइन खींचूँ ऐसे, ये लाइन खींचूँ तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, और 90 डिग्री के एंगल के अकॉर्डिंग ये सामने वाली जो साइड हो जाएगी कर्ण, तो ये हो गया 2L, और ये थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, लंब। तो यहाँ से हमें साइन से वैल्यू मिलती है, साइन थीटा आपका इक्वल होता है लंब बटे कर्ण। तो वही साइन थीटा कितना हो जाएगा, लंब कितना है, लंब है आपका ये BC, और कर्ण कितना है 2L, तो BC कितना हो जाएगा, इसकी इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू 2L। तो वही हुआ है, यहाँ पे 2L साइन थीटा रख दिया गया है, और इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2L QE साइन थीटा। और जो ये 2QL होता है ये P के इक्वल होता है। ठीक है, तो ये P के बराबर होता है। तो P की वैल्यू यहाँ अगर मैं इन दोनों की जगह क्या रख दूँगी, P रख दूँगी, तो मुझे मिलेगा PE साइन थीटा। ठीक है, तो टो कितना आ गया आपका,
टो पी ई लिख सकते हो आप इसको सदिश रूप में अगर लिखना चाहो तो टो इज इक्वल पी ई लिख सकते हो। ठीक है, ये एक सदिश राशि है, टो है आपका बल आघूर्ण। ठीक है, हमें निकालना है बलयुग्म का आघूर्ण ही निकालना है हमें, तो ये मिल गया हमको, टो इज इक्वल पी ई साइन थीटा। और जो पी है हमारा उसको वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये जो पी हमने यूज़ किया है यहाँ पर, पी 2QL के इक्वल है या 2LQ कह सकते हो आप उसे। तो ये है हमारा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है, और ये है बलयुग्म का आघूर्ण, किसी वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण। तो समझ आ गया आपको दोस्तों। तो ये टो जो है वैद्युत द्विध्रुव के बलयुग्म का आघूर्ण, टो बराबर होता है पी साइन थीटा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।